वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोचिंग भारती। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में अक्टूबर के मंथ की करंट अफेयर कंप्लीट करा दी थी। अक्टूबर के मंथ की मैंने आपको करंट अफेयर कंप्लीट करा दी थी। अब जो है हम इस वाली वीडियो में सितंबर के मंथ की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो होपफुली आप सब लोगों ने जो है अक्टूबर के मंथ की जो करंट अफेयर है वो अच्छे से लर्न भी कर ली होगी और साथ ही साथ आपने अपनी कॉपी में भी मेंटेन कर लिया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ अब इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सितंबर की करंट अफेयर के बारे में, और ये हमारी सितंबर के मंथ की पहली वीडियो होगी। और इसी के बाद आने वाली जो वीडियो आएंगी उसमें हम सितंबर की करंट अफेयर को पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो पहला जो आपको दे रखा है 2 सितंबर, तो वर्ल्ड कोकोनट डे हम सेलिब्रेट करते हैं। और 8 सितंबर को हम इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट करते हैं। और 11 सितंबर को हम नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे। और 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे। तो जो वर्ल्ड ओजोन डे है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। इसमें आपको इसमें बोला गया है एग्रेरियन फेस्टिवल नौखाई सेलिब्रेटेड इन उड़ीसा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नौखाई जो फेस्टिवल है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है। तो बच्चों, आप लोगों को याद रख लेना है कि ये उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। तो द फेस्टिवल इज़ ऑब्जर्व टू वेलकम द न्यू सीजन ऑफ राइस। तो जैसे राइस की क्रॉप होती है, जैसे ये आती है, तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए राइस की खुशी में, मतलब जैसे राइस की जो क्रॉप होगी वहाँ पे जब आएगी तो उड़ीसा में नुआखाई एक फेस्टिवल होता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद आपको उड़ीसा के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि आपसे कैपिटल पूछ सकते हैं, भुवनेश्वर है। चीफ मिनिस्टर यहाँ से नवीन पटनायक जी है और गवर्नर यहाँ के गणेशी लाल जी है। तो इस तरीके से आपको याद रख लेना है। 5 सितंबर को, जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि नेशनल टीचर डे सेलिब्रेट किया जाता है और आप सब लोग भी अच्छे से इसको सेलिब्रेट करते होंगे। तो इंडिया सेलिब्रेट नेशनल टीचर डे एवरी ईयर ऑन 5 सितंबर। तो इस क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो द डे इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, वो कौन थे। तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। तो इस तरीके से आपको याद रख लेना है। तो बर्थ एनिवर्सरी जब इनकी होती है तभी हम क्या करते हैं, 5 सितंबर को जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। उसी की खुशी में जो है हम नेशनल टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं बच्चों। उसके बाद हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं बच्चों। इसमें आपसे पूछ लिया सकता है सुरेश रैना रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑल फॉर्मेट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग IPL। आप सब लोग जानते हैं जो सुरेश रैना है, सुरेश रैना जो है इन्होंने क्या किया है, अभी रिटायरमेंट ले लिया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये इंडिया की टीम से खेलते हैं, साथ ही साथ इन्होंने IPL से भी रिटायरमेंट ले लिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद बच्चों प्रोसीड करते हैं। उसके बाद इंडियन बॉक्सर बिरजू शाह, मैंने क्या नाम बताया आपको, बिरजू शाह हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। पास्ड अवे मतलब वो डेथ कर गए। रिसेंटली द फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू विन मेडल एट द बोथ द एशियन एंड द कॉमनवेल्थ गेम। और इसके बाद बोला गया है ये इनकी जो एज थी 48 थी। आप लोगों को ध्यान रखना है जो बिरजू शाह है ये थे, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि उन्होंने ही वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एट द बोथ कॉमनवेल्थ गेम एंड द एशियन गेम इन 1994। तो फर्स्ट इंडियन बॉक्सर थे ये इंडिया के जिन्होंने मेडल्स जीते थे एशियन एंड कॉमनवेल्थ गेम में। तो ये अभी अभी जो है 48 एज में जो है ये एक्सपायर कर गए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो बिरजू शाह है ये कौन से गेम से रिलेट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये बॉक्सर से रिलेट करते हैं, मतलब बॉक्सिंग किया करते थे। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, बिहार CM इनोग्रेटेड इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रबर डैम
ऑन द फाल्गु रिवर। तो बिहार के जो सीएम हैं उन्होंने क्या किया है, लॉन्गेस्ट रबर डैम जो फाल्गु रिवर है बिहार से जो बहती है, इस पे सबसे इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट यानी लंबा ब्रिज डैम बनाया। डैम की बात कर रहे हैं बच्चों। तो बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हैज़ इनोग्रेटेड इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रबर डैम, जिसका डैम का नाम बताया गया है गयाजी डैम। आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये गया में है, ऑन द फाल्गु रिवर इन गया। अगर मैं इसकी लेंथ की मैं बात करूँ तो ये 411 मीटर लॉन्ग है, 411 मीटर, और 3 मीटर इसकी हाइट रखी गई है। तो जैसे कि बच्चों आप देख भी पा रहे होंगे, इस तरीके से ये डैम है। ये इसमें 4111 दिया हुआ है और इसकी जो हाइट होगी यहाँ से ये 3 मीटर के बारे में बताई गई होगी। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। उसके बाद बच्चों हम थोड़ा सा बिहार के बारे में थोड़ी सी नॉलेज कर लेते हैं। हाँ, तो कैपिटल यहाँ की जो है बिहार की वो पटना है, और चीफ मिनिस्टर जो है यहाँ के नीतीश कुमार जी है, और गवर्नर जो है फागू चौहान जी है। इस तरीके से आपको याद रख लेना है। उसके बाद बच्चों अगर मैं आपको बताऊं वेस्ट बंगाल से रिलेटेड, तो वेस्ट बंगाल बैग्ड इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023। तो वेस्ट बंगाल को जो है 2023 का जो है अवार्ड मिला है, ट्रैवल अवार्ड। तो वेस्ट बंगाल हैज़ बैग्ड द इंटरनेशनल टूरिज्म अवार्ड 2023 बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर। तो बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ कल्चर अवार्ड अगर आपसे पूछ लिया गया तो आपको बता देना है वेस्ट बंगाल। उसके बाद अगर वेस्ट बंगाल से रिलेटेड आपसे कोई पूछ लिया तो आपको यहाँ की कैपिटल भी पता है, कलकत्ता होता है। चीफ मिनिस्टर जो है यहाँ की ममता बनर्जी जी है। उसके बाद गवर्नर जो है गणेश जी है। उसके बाद ब्रिटेन क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड पास्ड अवे। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ब्रिटेन की जो क्वीन है अभी अभी रिसेंटली कौन पास्ड अवे, मतलब जो डेथ कर गई है। तो आपको ये नाम याद रख लेना है, क्वीन एलिजाबेथ। उसके बाद नीरज चोपड़ा वॉन द फर्स्ट डायमंड लीग टाइटल। नीरज चोपड़ा जो है सबसे डायमंड लीग टाइटल, जो डायमंड लीग टाइटल हुआ था अभी, बेसिकली ये एक एथलीट कंपटीशन होता है जो कि नीरज चोपड़ा जी ने जीत लिया है। अगर मैं बात बताऊं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा हैज़ क्रिएटेड अनदर हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट एवर इंडियन एथलीट टू विन द डायमंड लीग फाइनल टाइटल। तो आपको ध्यान रखना है कि डायमंड लीग टाइटल जो है कौन से प्लेयर ने जीता है, तो आपसे ऐसे पूछ लिया जा सकता है। तो नीरज चोपड़ा आपको ध्यान रख लेना है। बेसिकली क्या हुआ था, ही जम्प्ड द स्पोर्ट विद अ थ्रो ऑफ 88.44 मीटर तक उन्होंने दूर फेंका था। हिज फोर्थ कैरियर बेस्ट इन द सेकेंड अटैम्प्ट। मतलब उसमें एक्चुअली में क्या होता है ना, जब थ्रोइंग करते हैं तो उसमें ना अटैम्प्ट मिलते हैं। तो जब वो सेकेंड अटैम्प्ट कर रहे थे तो उसमें जब वो फोर्थ कैरियर जब उन्होंने फेंका तब उनका इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पे जाके गिरा 88.44 मीटर। तो उन्होंने क्या किया, फिर वो डायमंड लीग टाइटल को जीत गए। उसके बाद बच्चों मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नीरज चोपड़ा जी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँ नागालैंड ऑर्गेनाइज नागा मिर्चा, मैंने क्या बोला, नागा मिर्चा फेस्टिवल एट सियामा। क्या बोला मैंने, सियामा। आपको ऐसे याद रख लेना है। तो इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन नागालैंड, नागा मिर्चा यानी नागा किंग चिली फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज एट सियामा विलेज अंडर द कोहिमा डिस्ट्रिक्ट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नागा किंग चिली जो फेस्टिवल है ये कहाँ पे मतलब एक तरीके से फेस्टिवल की तरीके से ऑर्गेनाइज होता है, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो बच्चों आपको ध्यान रख लेना है नागालैंड में। बेसिकली इसमें ये मिर्च है, यहाँ पे सारी की सारी चिली है, रेड चिली। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, आपको ये समझ जाना है, याद रख लेना है। अगर नागालैंड की मैं बात बताऊँ आपको तो यहाँ की जो कैपिटल है वो कोहिमा है, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नीपी रियो है, और गवर्नर की मैं बात बताऊँ तो जगदीश मुखी एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है। हाँ, उसके बाद यहाँ के जो पॉपुलर फेस्टिवल है ये भी बच्चों आपको पता होने चाहिए, जैसे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल है, और ये मुतासु फेस्टिवल है, नगादा फेस्टिवल है, और ये मोन्यू फेस्टिवल। तो आपको हॉर्नबिल तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैं इसका आपको नीचे फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। ये एलोंग फेस्टिवल भी वहीं का ही फेस्टिवल है। तो ये हॉर्नबिल है जो कि कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, नागालैंड में। तो आपको ये याद रख लेना है बच्चों।
उसके बाद मैं आपको बताऊं 14 सितंबर जो है हम हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो हिंदी दिवस अगर आपसे पूछ लिया तो हमारी जो कंट्री है इंडिया के अंदर जब हम हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं तो 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है बच्चों, आपको ये याद रख लेना है डायरेक्टली। 15 सितंबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी या फिर इंजीनियर डे, दोनों दिन इस दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं। आपको ये डायरेक्टली लर्न कर लेना है। हालांकि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पेपर में एक्सपेक्टेड लग रहा है मेरे को, दार्जिलिंग जू रिकॉग्नाइज द बेस्ट जू ऑफ इन इंडिया। जो दार्जिलिंग में जू है यहाँ पे इंडिया का जो सबसे बेस्ट जू है, इसको अवार्ड मिला है। तो ये आप थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो जैसे कि बच्चों मैं आपको बताऊं, द पद्माजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क ऑफ दार्जिलिंग हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज द बेस्ट जू इन द कंट्री। तो बेस्ट जू इन कंट्री मतलब हमारी जो कंट्री है इसमें जो सबसे बेस्ट जू का अवार्ड मिला है ये दार्जिलिंग में। आपको सबसे पहली बात ध्यान रख लेनी है। दूसरा जो नाम है इसमें पद्माजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क। तो यहाँ से आपको ये नाम याद कर लेना है बच्चों, है ना। थोड़ा सा ये अच्छे से मेमोराइज कर लेना, पद्माजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क। ये कुछ इस तरीके से इसकी एंट्री गेट है और ये यहाँ से आपको देखने को भी मिल रहा है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद मैं बात बताऊँ आपको, एरिगनर अन्ना जियोलॉजिकल पार्क इन चेन्नई, ये कहाँ पे है, चेन्नई में है, केम सेकेंड। ये कौन सा अवार्ड मिला है इसको, सेकेंड नंबर का। फर्स्ट नंबर पे जैसे कि मैंने आपको बताया अभी अभी पद्माजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क है और सेकंड पे चेन्नई में है एरिगनर अन्ना जियोलॉजिकल पार्क, फॉलोड बाय द श्री चमाचेंद्र जियोलॉजिकल गार्डनर इन मैसूर कर्नाटका। मतलब जो इसकी देख रेख करती है वो ये वाली टीम करती है। ठीक है, इसका मतलब ये है, पर ये बेसिकली कहाँ पे है, चेन्नई में है। तो आपको ये भी अच्छे से समझ जाना है। तो सेकंड नंबर पे कौन सा पार्क आया है, ये वाला पार्क जो मैंने आपको अभी अभी यहाँ पे बता रखा है। तो बच्चों आपको इस तरीके से क्या करना है, पूरा अच्छे से याद कर लेना है इनको और अपनी अपनी कॉपी में अच्छे से मेंटेन कर लेना है। होपफुली आपको ये सारे के सारे जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं ये आपको समझ में आए होंगे और आप इनको सबको अपनी अपनी कॉपी में अच्छे से मेंटेन कर लीजिएगा। और जो मैंने लास्ट वीडियोस में आपको करंट अफेयर्स कराई हैं वो भी आप जल्द से जल्द अपने मेमोराइज करना स्टार्ट कर दीजिए, उनको लर्न करना अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। और होपफुली आपको ये करंट अफेयर समझ में आई होगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।